हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 12 महीने होते हैं और उनमें से एक है सावन, यानी बारिश का महीना। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसमें निकलते हैं शिव भक्त एक यात्रा पर, कावड़ यात्रा। तो आइए जानते हैं कावड़ यात्रा के पीछे जुड़ी सारी तथ्य, कहानियां और मान्यताएं। सबसे पहले जानते हैं कावड़ का अर्थ। कावड़ यानी कंधे पर ले जाया जाने वाला। एक शब्द संस्कृत में भी है कांवराथी, जिसका अर्थ है कावड़ कंधे पर रखे हुए। कावड़ कैसे बनी होती है? कावड़ एक लकड़ी के फट्टे पर दोनों तरफ कलश लटकाए हुए, जो रेशम या फिर सूती केसरी रंग के कपड़े या लाल रंग के कपड़े से बंधा हुआ एक कावड़ होता है, जिसमें सभी शिव भक्त गंगा जल भरकर अपने इष्ट देव भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो हमारे मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। इससे जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक है कि भगवान राम एक कावड़िया थे और उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज, जो कि आज का सुल्तानगंज है, वहां से कावड़ में जल भरकर बैजनाथ धाम जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। पुराणों की माने तो समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन से विष निकला था, तो भगवान शिव ने जब विष को अपने कंठ में धारण किया तो सभी देवी देवताओं ने सप्त नदियों से उनका जलाभिषेक किया, ताकि विष का प्रभाव थोड़ा कम हो सके। इससे जुड़ी एक और कहानी है, जिसमें भगवान भक्त रावण, जिसने भगवान को विष के प्रभाव से मुक्त करने के लिए यूपी के जिले बागपत में पूरा महादेव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था और उसने पूरी कावड़ यात्रा करी थी, और मानते हैं कि तभी से कावड़ यात्रा का आरंभ हो गया था। यह कहानी और भी पुराणों में कई बार आती है, जिसमें रावण की जगह पर भगवान परशुराम का उल्लेख किया गया है, जहां पर भगवान परशुराम ने यूपी के गढ़मुक्तेश्वर से जल भरकर भगवान शिव की शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। तो आइए जानते हैं कि कितने तरह के होते हैं कावड़। सबसे पहले सामान्य कावड़। इस कावड़ से जुड़े हुए कुछ नियम और कायदे ज्यादा नहीं हैं, तो यह कावड़ जो पहली बार कर रहे हैं वह आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे दिन कुछ खाने पीने की अनुमति दी गई है। इसमें यात्रा में आप बीच में रुक रुक कर आराम करके यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दूसरी कावड़ का नाम है डाक कावड़। इसे नॉन स्टॉप कावड़ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार अगर आपने कलश में जल भर लिया, उसी दिन आपको जलाभिषेक करना होगा, और आपको डाक कावड़ ले जाते हुए लोग भागते या दौड़ते हुए भी दिखाई देंगे, जो उसी दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तो ऐसा मानिए कि आप डाक कावड़ लेकर कहीं रुक नहीं सकते। आपने यात्रा प्रारंभ कर दी और जब आपने जल भरा तो उसके बाद आपको कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं है। यात्रा पूरी करने से पहले आपको व्रत भी रखना होता है। इस यात्रा को 3 या 4 लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। तीसरी कावड़ का नाम है खलेसरी या फिर खड़ी कावड़। खलेसरी कावड़ में भक्त कावड़ को दिन रात कंधे पर रखते हैं। इसके नियम और कायदे कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भक्तों को कावड़ को नीचे रखने की अनुमति नहीं होती। इसमें आपको कावड़ को पूरे समय अपने कंधे पर ही रखना होगा, और यह कावड़ भी आप 2-3 लोगों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। चौथी कावड़ का नाम है बैठी कावड़। इसे बैकुंठी या झूला कावड़ भी कहते हैं। इसे सिर्फ एक ही व्यक्ति लेकर चलता है, तो इसमें आप अपने दोस्तों की मदद नहीं ले सकते। यह कावड़ यात्रा आपको अकेले ही पूरी करनी होगी। इस कावड़ को रात के समय किसी पेड़ के सहारे या फिर कावड़ स्टैंड के सहारे खड़ा कर दिया जाता है।
इस कावड़ को नीचे रखने की अनुमति नहीं है, जैसे डाक कावड़ में थी। आपने कई कावड़ों के बारे में तो जान लिया, तो आइए अब जानते हैं कौन से ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसमें शिव भक्त जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। प्रथाओं की माने तो कावड़िए ज्यादातर भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर अपनी यात्रा संपन्न करते हैं और हर साल काशी विश्वनाथ मंदिर में कावड़ियों का ढेर सारा समूह बाहर एकत्रित हो जाता है, जो अपने इष्ट देव को जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहता है। वैसे कावड़ यात्रा पूरे करने के कुछ नियम तो हैं, पर उन नियमों में कुछ राहत भी दी गई है। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास या फिर आप जहां जा रहे हैं वहां पर कुछ गंगा नदी की धारा नहीं है, तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। और यही बात मंदिर पर भी लागू होती है कि अगर आपके आसपास कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ के अलावा भगवान शिव के और भी कई मंदिर हैं जहां पर भगवान भक्त जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर भी भक्तों की ढेर भीड़ होती है। उसमें से एक है बैजनाथ धाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान राम जब बैजनाथ धाम कावड़ लेकर पहुंचे थे, वहीं से यह मान्यता प्रारंभ हो गई थी, जहां पर भगवान भक्त कावड़ में जल भरकर अपने इष्ट देव पर जलाभिषेक करने के लिए इंतजार में रहते हैं। श्री बैजनाथ धाम की कहानी रावण से जुड़ी है। जब रावण को भगवान शिव ने एक शिवलिंग दिया था और कहा था कि यह शिवलिंग आप जहां भी रख देंगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा, तो रावण से गलती से शिवलिंग झारखंड में स्थापित हो गया था और यही स्थान श्री बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह यात्रा बिहार के बैगलपुर जिले से शुरू होकर श्री बैजनाथ धाम पर समाप्त होती है और इसमें शिव भक्त लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। एक और भगवान शिव का प्रसिद्ध धाम है गोला गोकर्ण मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर पर भी भक्तों की ढेर सारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की बहुत पुरानी मान्यता है। यह मंदिर भी शिव भक्त रावण द्वारा ही स्थापित किया गया था। भक्त बदायूं जिले के कछला गंगा घाट से गंगा जल लेकर गोला गोकर्ण मंदिर पहुंचते हैं और अपने इष्ट देव यानी भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और इसमें शिव भक्त लगभग 140 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। अगला प्रसिद्ध स्थान है लोदेश्वर महादेव मंदिर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यह बाराबंकी में स्थित एक प्रसिद्ध भगवान महादेव का मंदिर है, जो पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान स्थापित किया गया था। इस मंदिर में लखनऊ के आसपास के जिलों से सभी कांवड़िए आते हैं। यह यात्रा कानपुर के बिठूर से शुरू होकर इस मंदिर पर समाप्त होती है। तो आइए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा को कैसे शुरू किया जाता है। आपको कांवड़ यात्रा शुरू करने से लेकर उसे समाप्त करने तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो भक्त सुबह के 2-3 बजे उठकर स्नान व पूजा कर घर से निकलते हैं। कावड़ में पानी वाला बर्तन कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए या टूटा नहीं होना चाहिए, इसे खंडित माना जाएगा। आप कोई भी नया बर्तन या फिर आजकल प्लास्टिक के बर्तन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे बर्तन ले सकते हैं। जलपात्र को साफ रेशम या फिर सूती कपड़े से लपेटने की मान्यता है। वह कपड़ा केसरी या फिर लाल रंग का हो सकता है। जिस दिन आप जलपात्र में गंगा जल भरेंगे उस दिन आपको व्रत रखना होगा, और यदि आपने एक बार गंगा जल भर लिया तो आप कावड़ को जमीन पर नहीं रख सकते। आपको वह यात्रा जलाभिषेक तक पूरी करनी होगी। अब जानते हैं कावड़ियों के नियम। इसमें यात्रा सूरज उगने से 2-3 घंटे पहले से शुरू हो जाती है
और सूरज ढलने के 2-3 घंटे बाद तक ही आप यात्रा कर सकते हैं। रात्रि में यात्रा करने को मना किया गया है। यात्रा में किसी से झगड़ा या गुस्सा नहीं होना है। आप किसी और का खाना या पीना भी नहीं खा सकते। आपको आपके दोस्तों या फिर आपके सहयात्रियों को उनके नाम से बुलाने की अनुमति नहीं है। आप सिर्फ उन्हें भोले नाम से संबोधित कर सकते हैं। रोज स्नान करके पूजा करके यात्रा को आरंभ करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको किसी बिस्तर पर भी सोने की अनुमति नहीं है। आपको जमीन पर ही कपड़ा बिछाकर सोना होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप इस यात्रा के दौरान कोई नशा नहीं कर सकते। तो यह थी कावड़ यात्रा से जुड़ी कुछ मान्यताएं, कहानियां और तथ्य। जुड़े रहिए शरणम टीवी के साथ कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।